पथ का राही, लेकिन अथक सिपाही। प्रगति पथ का राही, लेकिन अथक सिपाही। तारों की गोद में वो चिरनींद सो गया है। हाँ, तारों की गोद में वो चिरनींद सो गया है। प्रगति पथ का राही, लेकिन अथक सिपाही। तारों की गोद में वो चिरनींद सो गया है। हाँ, तारों की गोद में वो चिरनींद सो गया है। संघर्ष के हलाहल खुद ही वो पी गया था। जीना जिसे कहते ऐसे वो जी गया था। अब छोड़कर ज़मीं को ध्रुव तारा हो गया है। अब छोड़कर ज़मीं को ध्रुव तारा हो गया है। तारों की गोद में वो चिरनींद सो गया है। हाँ, तारों की गोद में वो चिरनींद सो गया है। गुरु शिष्य परंपरा से प्रभावित उसी के संवाहक बनकर भारतीय शिक्षा के क्षितिज पर उदित हुए पद्मश्री महेंद्रनाथ कपूर, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भारतीय शिक्षा में आत्मविश्वास, कर्मशीलता एवं शाश्वत मूल्यों को प्रतिष्ठित करने में लगा दिया। अब पाकिस्तान में स्थित गुजरांवाला नगर के एक समृद्ध परिवार में 20 दिसंबर सन 1910 को श्री एम.एन. कपूर का जन्म हुआ। उनके पिता ब्रिटिश सरकार में सिविल इंजीनियर थे। उनकी माता आर्य समाज की सक्रिय कार्यकर्ता थी। अपनी प्राथमिक शिक्षा श्री एम.एन. कपूर ने गुरुकुल के वातावरण में प्रारंभ की। हम बहुत छोटे थे तो हमारे नाना जी ने अपनी कोठी को दे के गुरुकुल बना दिया। 2 गुरुकुल है, एक गुरुकुल कागड़ी था, ये गुरुकुल गुजरांवाला था। गुजरांवाला में मैं पढ़ा हूँ, मैट्रिक भी वहीं से किया, पर गुरुकुल से नहीं किया था। तो गुरुकुल में वो अध्यक्ष थे, चलाने वाले थे, अपनी कोठी सारी दे दी। उसमें उन्होंने गुरुकुल चलाया। तो पहले मेरे साल थोड़े गुरुकुल पे बीते। फिर हमारे फादर इंजीनियर थे, बदलते बदलते रहते थे, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ। फिर गुजरांवाले आए, हमें अमेरिकन मिशन स्कूल में डाला। वो अमेरिकन मिशन का स्कूल था। सुबह हमें वो प्रेयर खड़ी होकर कराते थे, तो बोलते थे, बाइबल से कुछ बोलते थे, हम सुनते रहते थे, चुपचाप कहते बिखर जाते थे। पर अब हम डरते बहुत थे, टीचर्स से भी, सब थे। मिशन के बाद हम कॉलेज गए। अब मिशन के बाद जब कॉलेज गए तो फर्स्ट युद्ध हमारा आ गया था। अब गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में दाखिल होना बड़ी मुश्किल बात थी। क्यों मुश्किल बात थी? कि उन्होंने 40% सीट रखी थी हिंदुओं के लिए, 40% मुसलमानों के लिए और 20% और जॉब के लिए। तो उसमें आना, कोई मुझे कहने लगे, अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में आ सकते हो। मैंने कभी कोशिश तो करने दो। तो हम खेल रहे थे, हम लेफ्ट आउट खेलते थे, तो हमने 2 गोल कर दिए। उसने कहा, वहाँ जो खन्ना था टीचर, उसने कहा तुम तो आ गए। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में उन्होंने विभिन्न खेलों में विशेष योग्यता प्राप्त की। मुक्केबाजी और खासतौर पर तैराकी में नए कीर्तिमान स्थापित किए। तैराकी में उनकी खासी रुचि थी और वो उन्हें सबसे अधिक प्रिय थी। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से ही सन 1932 में उन्होंने भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। सन 1933 में उन्हें अजमेर के प्रसिद्ध मेयो कॉलेज से नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ।
सुदर्शन व्यक्तित्व के धनी श्री महेंद्र नाथ कपूर के अति अनुशासित और स्वाभिमानी चरित्र ने बहुत शीघ्र ही वहां पर अपना प्रतिष्ठित स्थान बना लिया। अजमेर से ही अध्ययन अवकाश लेकर श्री कपूर इंग्लैंड गए और लंदन विश्वविद्यालय से टीचिंग में डिप्लोमा प्राप्त किया। सन 1939 में वर्धा आश्रम जाकर उन्होंने श्री आर्य नायकम और आशा देवी जी के द्वारा संचालित बेसिक शिक्षा प्रणाली के कार्यक्रम में भी भाग लिया। इस प्रकार उन्होंने ज्ञान के अनगिनत मोती चुनकर अपनी कार्यशैली की माला में गूंथ लिए। तो बेसिक एजुकेशन की बेसिक बात यह है कि हर बच्चे को जिसने बीए किया है या एमए किया है उसको कोई क्राफ्ट उस एरिया का आना चाहिए, कोई हाथ की बनी चीज। और टेस्ट क्राफ्ट का क्या है कि बाजार में बिक सके। अगर वो अलमारी में रख दो तो क्राफ्ट तो क्या हुआ, वो बाजार में बिक सके। तो ये बात हमने सीखी समझी। अजमेर के कार्यकाल में ही सन 1940 में उनका विवाह सुश्री अमृता मनमोहन से हुआ। शिक्षा शास्त्र में स्नातक, स्वर्ण पदक प्राप्त करता श्रीमती कपूर सच्चे अर्थों में श्री कपूर की सहभागिनी सिद्ध हुई। अपनी दोनों सुपुत्रियों श्रीमती गीता एवं सुश्री अनुराधा कपूर की परवरिश में श्री कपूर ने एक आदर्श पिता की भूमिका बखूबी निभाई। कभी पनिशमेंट का तो सवाल मुझे याद नहीं आता। दूसरा कि उन्होंने हमेशा मुझे या मेरी बहन को या हमारे परिवार में जो लोग थे कभी ये नहीं कहा कि ये करो और ये ना करो। एक तरह से किसी भी प्रिस्क्रिप्शन, किसी भी तय बातचीत से वो मतलब इस किस्म की ज़िंदगी होनी चाहिए ये नहीं कहा। मैं थिएटर में गई तो मुझे उन्होंने सिर्फ उत्साह अपने एक तरह से प्रोत्साहित ही किया और ये इंतज़ाम किया कि थिएटर में जितनी मैं क्वालिफिकेशंस या अपॉर्चुनिटी या एक्सपोजर चाहती हूँ उसमें वो बिल्कुल शरीक रहे। और मैं इंग्लैंड गई थिएटर पढ़ने, उसके पहले मेरा बहुत एक सौभाग्य था कि मैं शिवपुरी जी के साथ थिएटर करूं, तो उसमें वो बिल्कुल पार्टिसिपेट करते थे। हम टूर पे जाते थे, इसका मतलब मुझे कॉलेज से कभी कभी छुट्टी लेनी पड़ती थी, तो वो इसमें हमेशा इन्वॉल्व रहे। और फिर मैं जब पे थिएटर पे मैंने जब आगे पढ़ाई की और वापस आके थिएटर पढ़ाना शुरू किया तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में क्या हो रहा है, थिएटर किस किस्म का होना चाहिए, उसमें नई क्या एरियाज़ हैं, उसमें वो हमेशा ही इन्वॉल्व रहे। और ये कि मैंने एक तरह से एक आर्टिस्ट की ज़िंदगी चुनी, उसमें कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि ये सिक्योर नहीं है या सेफ नहीं है। तो ये उन्होंने मुझे ये उनका एस्पेक्ट बहुत क्लियरली याद है। मेरी बहन के साथ भी एमए इन इकोनॉमिक्स छोड़ के उन्होंने आर्ट का कोर्स करने की इच्छा जाहिर की, तो उन्होंने वही उनको ये अपॉर्चुनिटी दिलाई स्कॉलरशिप्स के पीछे। स्कॉलरशिप्स क्या कहाँ पॉसिबल हैं हम लोगों ने सब मिल के देखे। तो ये मुझे लगता है कि जिस तरह से एक उनका व्यू था एजुकेशन का और एक व्यू था कि एक यंग पर्सन को उसकी जो डिजायर्स हैं, इच्छाएं हैं, एस्पिरेशंस हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। अपने व्यस्त और श्रमपूर्ण जीवन का पालन करते हुए उन्होंने अपने पारिवारिक कर्तव्यों का सुचारू रूप से निर्वाह किया। उन्होंने एक बात ही कही कि शेखर सुनो, कुछ भी करो, जो कुछ करो उसमें पूरे जान डाल के ना उसमें ऐसा करो कि दुनिया में सबसे अच्छे बन जाओ। बस कोशिश यही रहनी चाहिए। तो वो बात याद है मुझे आज तक। सबसे बहुत प्यार करते थे, खासकर बच्चों के साथ आकर खास मिलते थे, अपनी बहनों को बहुत प्यार से मिलते थे। तो ही वाज अ वेरी लविंग सोल, वेरी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन एज फार एज हिज प्रिंसिपलशिप वाज कंसर्न्ड, but a very loving father, a very loving uncle and an extremely loving brother also and a principal. श्री कपूर को जैसे अपने कर्तव्यों का पूर्वाभास हो रहा था। 37 वर्ष की आयु में सन 1947 में श्री कपूर दिल्ली के मॉडर्न स्कूल के प्रिंसिपल पद के लिए चुने गए। संभवतः श्री कपूर उस समय की शिक्षण संस्थाओं के सबसे छोटी आयु के प्रिंसिपल थे।